भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। दृष्टांत है ज्ञानी की दृष्टि कर्मानुसार। श्रावण मास आने से पहले किसान बीज बोकर रख देता है, फिर समय पर पानी गिरने पर बीज अंकुरित पल्लवित हो जाते हैं, अर्थात समय पर अच्छी फसल आती है। उचित समय पर उचित श्रम से उचित फसल प्राप्त होने से किसान प्रसन्न होता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी पहले से विचार करके रखते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है, इसके द्वारा कर्म फल मिलने वाला है, नो कर्म के माध्यम से ही कर्म फलते हैं इत्यादि पूर्व भूमिका बना लेते हैं, तो कर्मोदय का फल अच्छे से शयन हो जाता है। आप सबको भी इसी प्रकार पूर्व भूमिका बनाने का अभ्यास करना चाहिए। ठंड लग रही तो आसन बदल दो, मानसिकता बनाओ कि ऐसा होना है। जैसे कि अष्टमी का उपवास करना चाहते हैं तो पूर्व भूमिका धारणा बनाते ही हैं तो उपवास अच्छे से हो जाता है। ज्ञानी रुख देखकर ही कार्य करते हैं। देखो, ज्ञानी वही माना जाता है जो व्यक्ति आने वाली घटना से पहले सजग हो जाता है। उसे मालूम है किसान को कि सावन मास में पानी गिरेगा, तो आषाढ़ में वह क्या करता है, बीज को बो देता है ताकि पानी गिरे और अच्छे से फसल आ जाए। यदि पानी गिरते समय बीज बोएगा तो नहीं बो पाएगा, बीज बह जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग समझ जाते हैं अमुख व्यक्ति निमित्त बन सकता है, कर्म का उदय तो मेरा ही आने वाला है। इसलिए अमुक व्यक्ति को दोष ना दे करके अच्छे से मजबूत होकर के कर्म के उदय को सहन करने तैयार हो जाता है, तो उसे ज़्यादा दुख नहीं पहुंचता और कर्म का बंध भी नहीं होता। अच्छे से सावधानी से काम कर लेता है। कोई मान लो सामने वाला है, आकर के अपन को बुरा भला कहेगा कोई ना कोई, कहीं भी जाओगे तो पाप का उदय आया तो कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा। पहले से मानस बना लो, ये व्यक्ति का रुख अच्छा नहीं है, समझ लेना अपने कर्म का उदय। तो नो कर्म है, कर्म जिससे फल दे, जिसके माध्यम, उसका नाम क्या है, नो कर्म। अब नो कर्म कोई ही व्यक्ति बन सकता है, वस्तु बन सकता है, कुछ ही बन सकता है। नो कर्म समझ गए, जिसके माध्यम से फल मिले वो नो कर्म है, और कर्म का उदय है सो नो कर्म काम कर रहा है। नो कर्म नहीं हो तो कर्म फल कैसे दो। ये शरीर आदि जो है क्या है, नो कर्म है, जिसके माध्यम से फल मिलता है। सामने वाला नो कर्म जिसे हम निमित्त कहते हैं, इनके निमित्त से हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कर्म का फल मिल रहा है। पहले से तैयार हो जाओ, मुनि बनने से पहले ही सोच लो। क्या सोच लो, मुनि बनोगे तो आलोचना भी सुनना पड़ेगी, प्रशंसा भी सुनना पड़ेगी, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, भूख प्यास भी, सब सहन करना पड़ेगा। पहले मानस बना लो, मानस बनाने के बाद सब चीज़ें आती हैं तो सब इग्नोर हो जाती। हाँ मुनि है ये तो सब हो गई, बात खत्म। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, सबसे पहले कहाँ आएगी धूप, पर्वत पर ही आएगी। जब सागर ही बना तो कूप से क्या, सुने ना, जब चिन्मय ही बना तो रूप से क्या, और जब साधु ही बना तो भूख से क्या। ये सब चीजें तो होंगी, स्वाभाविक है। तो पहले ही अपनी मानसिकता बना लेते हैं ज्ञानी जीव, ये सब हमें प्राप्त होगा, मिलेगा, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होती। समझ आ रहा ना, ये तो होना ही। मान अपमान संसार में होता रहता है, सुख दुख होता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है, अपने पराये का ये सब चलता रहता है, सुख दुख जन्म मरण, ये सब जो पहले से तय करके बैठ जाती होगा ही होगा, अब कोई दिक्कत नहीं, होगा ही। समझ आ रहा नहीं, फिर दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब हो जाती, उम्मीद बहुत रखो और मिले कम। इसलिए मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, टूट जाते आदमी उम्मीद रखने पर। क्या हो जाते, टूट जाते। हमने उनके बारे में ऐसा सोचा था, वो हमारा सहयोग देंगे, वो हमारे काम में आएंगी, ऐसा, पर वो तो धोखा दे गए, हमें कुछ भी नहीं आया। समझ आया ना,
इस दुनिया से उम्मीद मत रखो। मैं दुनिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता कि दुनिया मुझे चाहा करे, इसलिए शायद दुनिया मुझे उम्मीद से ज़्यादा चाहती है। उम्मीद ही नहीं रखते हम, बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं सोचा था परोला वाले हम इतने अच्छे से रखेंगे, हमें नहीं पता था। समझ आ रहा ना, हम तो बिहार करके आ गए, कोई हमें जानेगा परिचित हो गया क्या, चलते चले जा रहे हैं। समझ आ रहा कि नहीं? लेकिन उम्मीद से ज़्यादा हुआ। कैसा हुआ? उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। उम्मीद रखने से होता, आशा रखोगे निराशा मिलेगी, अपेक्षा रखोगे उपेक्षा मिलेगी, चाह रखोगे दाह मिलेगी। इसलिए इन तीनों से ऊपर उठ जाओ, आनंद ही आनंद रहेगा। जो है सो मिल रहा, सो अच्छा, नहीं है सो अच्छा। सब कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? इसलिए ज्ञानी की क्रिया कर्मानुसार हो जाती है। ज्ञानी अपना रुख बदल देता है, वो समझता है ये सब तो होना ही है। समझ आ रहा है आपको? हर जगह ये परिस्थिति होना, यही घटना सब जगह घटना है, ये होना। आज जैसे जब शुरू में आए थे बहुत कम लोग उनको समझ पाए थे। आज जैसे पीछे को उठाते तो चल देते थे, बिहार कर देते थे। समझ रहे ना? रास्ता ही भटक जाते थे, जंगलों में रास्ता निकालना पड़ता था। कहीं पहुंचते थे 9 बजे, वहाँ कोई चौके के लिए कोई पानी लेके ही नहीं आया कमंडल में, सामयिक कर लेते थे। पर 1:30 बजे कोई आता था पानी भरने, तो फिर 1:30 बजे आहार को उठ जाते थे। समझ आ रहा है? आज जैसी फिरोजाबाद चतुर्मास के लिए 55 किलोमीटर चल के आए थे एक दिन में। कितने? हाँ, क्योंकि जहाँ चतुर्मास करना था वहाँ के लोग तैयार नहीं थे। समझ आ रहा ना उस समय की बात। पर एक दिन में चलते गए सुबह से चलते गए 12 बज गए, गांव में रुक गए, रुक करके सामयिक, जब तक लोगों ने अपनी आहार पानी की व्यवस्था कर ली। समझ आ रहा ना? फिर 1:30 बजे आहार व फिर चल दिया। नहीं आप लोग की नहीं, छुदामी सेठ का मंदिर कहलाता है फिरोजाबाद, वहाँ जाकर के फिर आज का चातुर्मास हुआ था। उस समय कोई नहीं था उनके साथ, होंगे तो क्षुल्लक जी भर थे, शायद मणिभद्र आए थे कि नहीं आए थे पता नहीं। वहाँ चतुर्मास हुआ था। समझ आ रहा है आपको? तो ये सब ने झेला है अपने अपने समय पर, तभी तो आज दुनिया में सबसे बड़े संत कहलाते हैं। ये सब परिस्थितियाँ देखी, झेली, किया, लेकिन कभी किसी पर क्या नहीं लगाया आरोप। ज्ञानी कहता है सब हमारे कर्म का फल है। किसका फल है? कर्म का फल है। इसी तो आज से ज्ञानी थे, समझ रहे ना? और हम जैसे अज्ञानियों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे गए, तो आज भी अपना कल्याण करने में लगे। तो ज्ञान यही सोचता है। अभी बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूं आप लोगों से, ये तेज गर्मी हो रही तुम क्या करोगे? कूलर में बैठोगे, पंखा में बैठोगे, एसी में बैठोगे? बोलो ना, इसे तो नहीं बदल पाओगे ना मौसम को। बोलो ना, अपने आप को बदलोगे ना कि मौसम को बदल लोगे? अरे वर्षा हो रही तो क्या करोगे? छाता लगा लोगे। ठंडी पड़ गई तो स्वेटर पहन लोगे। दुनिया को तो नहीं बदलोगे ना। बस ज्ञान यही सोचता है, मनुष्य मौसम के समान है, उसे मत बदलो, अपने को बदल लो, काम करो। मौसम और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है मौसम और मनुष्य में। सोच लो, हम मनुष्यों को नहीं बदल सकते, जैसे मौसम को अपने आप को ढालना है उसके अनुसार। समझ आया आपकी नहीं? बुरा मौसम और बुरा मनुष्य अपने बस का नहीं है। जैसे बुरे मौसम से बचते हो, वैसे बुरे मनुष्यों से बचो और अपना धर्म ध्यान करो और आगे निकल जाओ। बात खत्म। मौसम को कोसते रहो तो कोसते ही रहोगे। अभी तक गर्मी पड़ रही है, एक भी बार पानी नहीं गिरा है, आपने बस में थोड़ी है। गिर जाए तो अच्छी बात, नहीं गिर जाए तो अच्छी बात। बोलो भाई विपुल, विपुल बोलो, क्या कर सकते? जैसा है ठीक है, प्रकृति है, इंतजार कर लिया, देख लिया, रेस्ट कर लिया, अब नहीं है तो आगे क्या। कर्म ये ज्ञानी का अपने आप में चिंतन अलग होता है, ज्ञानी विचार अलग ही करता है, संसार से पृथक, तभी तो ज्ञानी है। संसारी प्राणी जैसे काम करने लगे तो फिर ज्ञानी किस काम का? बोलो ना, किस काम का? कोई काम का नहीं। ज्ञानी सब समझता है, कर्म अनुसार ही सारी क्रियाएं होती हैं।
हमें कर्म के उदय को समझते हुए, समता रखते हुए आगे बढ़ना है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? कितनी बड़ी उलझन हो, उलझन, उलझन लिखो, एक कागज में उलझन लिखो, उलझन लिखो, हो गया ना उलझन। अब समता को उसमें सा जोड़ दो, उलझन का क्या हो जाएगा? सुलझन। कितनी बड़ी उलझन क्यों ना हो, समता का सा तुम्हारे पास है तो उलझन भी सुलझन बन जाएगी। उसे बनाने का तरीका आना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, हो गया बात। ये सब कर्म के उदय में था। पहले के राजा महाराजा यही तो विचार करते थे, पहले साधु संत यही तो विचार करते थे, तभी तो अपना आत्म कल्याण कर गए। हम विचार करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ आ रहा ना? जितना हमारा पुण्य में था उतना लोगों ने कर लिया, जितना नहीं था सो नहीं हुआ। शिकायत किस बात की इसमें? बोलो बोलो ना भाई, सीधी सी बात। मोक्ष मार्ग में अवसर देखकर लाभ उठाना। आज ऐसी दूसरी बात कह रहे, मोक्ष मार्ग में अवसर देख करके लाभ उठाना चाहिए, अवसर का लाभ जरूर लेना। खलिहान में सिट्टे वगैरह डालकर दाएं करते हैं, फिर हवा चलती है तो भूसे को उड़ाने के लिए किसान तैयार रहता है। उस समय कोई भोजन करने को कहे तो कहता है भोजन तो बाद में करेंगे, पहले तो हवा आ गई है, इसलिए भूसे को उड़ाने का काम करता है, क्योंकि हवा का भरोसा नहीं कब बंद हो जाए। अतः जिस समय हवा चलती है उस समय भूसा उड़ा लेता है, फिर शांति से बैठ करके जो करना सो कर लेता है। उसमें अगर ज्ञानी कर्मों के तूफान आते हैं तो उसे देखकर ज्ञान तप आदि से कर्मों की धूल को उड़ा देते हैं और फिर शांति से बैठ जाते हैं। मोक्ष मार्ग में आकर इधर उधर की बात करने वालों को हवा का रुख नहीं दिखता है और गप्पे करने में, खाने पीने में समय निकाल देते हैं। फलता कर्म रूपी भूसे को नहीं उड़ा पाता है। अतः अवसर देखो, लाभ उठाओ, क्योंकि कर्मों की हवा कभी भी आ सकती है। मोक्ष मार्ग में ज्ञानी अशुभ कर्मों की धूल अवसर देखकर उड़ा देते हैं, उस समय विशेष रूप से शुभ कर्म बंधते हैं। आज ऐसे किसान तो थे ही, उन्हें खेती वगैरह तो सब देखी है। तो क्या होता है, दाएं होती, दाएं समझते आप लोग? नहीं समझते। बहुत सारे अनाज को उपाड़ देते जमीन पर, जिसमें सिट्टी वगैरह होते हैं, भुट्टी वगैरह, उस पर बैल चलाते हैं, है ना, तो उसके दाने अलग हो जाते हैं और वो चीज़ अलग हो जाती है। पर उसको क्या करते हैं, ऐसे सूपा में लेकर के उड़ाते हैं ताकि दाने नीचे गिर जाएं और सारी वो खराब चीज़ बाहर भूसा उड़ जाए। इसी प्रकार से ज्ञानी जीव क्या करते हैं, सुने ना, वो किसान क्या करता है, किसान ये करता है कि हवा जब चल रही हो तब काम करने बैठ जाता है। भूख भी लगी तो भोजन नहीं करता, अभी हवा चल रही है अभी उड़ा लो या काम कर लो। ऐसे मुनिराज यहाँ वहाँ की गपशप में अपना समय नहीं लगाते, यहाँ की बातों में, बल्कि अभी कर्म का उदय है, चलो अच्छी तरह सामय कर लो, तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, कर्मों की नजर कर लो। अभी समय है, पर बाद में शांति से बैठेंगे। जवानी में तपस्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बुढ़ापे में? बोलो ना, अभी समय है आत्म कल्याण करने का, तो अपने उसमें लगे रहते हैं, अवसर को पहचानते हैं। जो अवसर को नहीं पहचानता वो काय का सर, सर माने महोदय। समझदार व्यक्ति किस काम का, अवसर को पहचाने सो सर, वरना बिना सर का। समझ आ रहा ना? अवसर को पहचानो तब आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। अवसर चूक गया तो गया काम से। समझ गए ना? रहना चाहते हो स्वस्थ तो कम खाना चाहिए, रहना चाहे तो मस्त तो कम खाना चाहिए, और जीवन को बनाना चाहते हो गुली गुलजार तो अवसर को पहचानना चाहिए। अवसर को पहचान। स्वस्थ रहना तो क्या करो, कम खाओ। मस्त रहना है तो गम खाओ, गम माने दुख, हाँ दुख सहन करो मस्त रहना चाहते हो तो। और जीवन को गुले गुलजार बनाना हो तो अवसर को पहचानो। अवसर खो दिया तो सब कुछ खो दिया, अवसर का लाभ लेना चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में ज्ञानी अशुभ कर्मों की धूल अवसर देख करके उड़ा देते हैं, उस समय विशेष रूप से शुभ कर्म का
बंद होता है, गपशप में नहीं लगते। जैसी हवा का रुख चलता है तो किसान भूसा को उड़ा देता, अनाज को रख लेता है। ऐसे ही मुनि महाराज अशुभ कर्मों की धूल को तपस्या की हवा से उड़ा देते हैं, फिर बाद में शांति से बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? हाँ, ये अपने आप में ज्ञानीपना महत्वपूर्ण है। इस ज्ञानीपने को जो रख लेते हैं वही मोक्ष मार्ग में अवसर का लाभ ले पाते हैं।